अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद, मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि एक स्टेटमेंट सामने आया है कि ये तफर्रुका सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है। इस चैलेंज का इत्तेहाद से मुकाबला कर लें तो फिर सियासत भी होती रहेगी। वज़ीर आज़म की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा कि माजी की फाश गलतियों की वजह से जवान खून देकर अजाला कर रहे हैं। पूरे यकीन से कहता हूँ कि हम सब फतेयाब होंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि परसों कल्लात में इंतहाई अंधुनाक वाक़या पेश आया। 18 जवानों ने जाम शहादत नौश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। बलूचिस्तान KPM का गहवारा ज़रूर बनेंगे। अफवाही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, जो कि एक लाजमी शर्त है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र के लिए। कि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कि इंशाअल्लाह हम मिलकर हम फतेयाब होंगे, पाकिस्तान सुरखरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान ज़ख्मी होने वाले जवानों की आदत की। वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और अहले खाना के जज्बे पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ आप जैसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर पर मौक़िफ़ सामने आ गया। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा है कि तीनों जजेस पहले भी जजेस थे और मेरिट पर ही जज बने थे। ऐसा नहीं कि लसानी बुनियाद पर किसी की मेरिट से हटकर तैनाती की गई। तबादलों पर इसलिए आमादा हुआ। इस्लामाबाद पूरे मुल्क का दारुलहुकूमत है। यहाँ बलोची और सिंधी बोलने वाले जजेस आए हैं। जजेस बहुत जल्द इस्तिराब का शिकार हो गए। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बहुत जोर लगाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर दो अलग अलग चीजें हैं। तबादलों पर इसलिए आमादा हुआ कि इस्लामाबाद पूरे मुल्क का दारुल हुकूमत है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ वर्दारी से खिताब में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोची और सिंधी बोलने वाले जजेस आए हैं। सीनियरिटी का मसला कुछ दिन तक हमारे सामने आएगा। सीनियरिटी का मसला जब सामने आएगा तब उस पर अपनी राय दूंगा। सीनियरिटी पर मेरी राय क्या होगी, इस पर कयास आराई न की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध, लाहौर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर का कमरा अदालत पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वकला और सहाफ़ियों की जानिब से नए तैनात जज सरफराज डोगर को गुलदस्ते पेश किए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लॉ ऑफिसर्स ने गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस सरफराज डोगर कमरा अदालत में वकला और सहाफ़ियों के साथ घुल मिल गए। जस्टिस सरफराज डोगर ने तमाम वकला और लॉ ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दे दिया। एलामी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी
अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी है। बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफ़र पर राय ली गई। आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफ़र से नई तकर्री नहीं होती। एलामे में कहा गया ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल दुरुस्त या गलत, अहम केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत आया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मामले का जायजा ले रहे हैं। अदालत के सामने सवाल है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के अहम रिमार्क सामने आए। कहा मिलिट्री कोर्ट्स का दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ देखना है अपील मंजूर होती है या खारिज। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल मुंतखिल ने सवाल उठाया, अगर खुदा न ख्वास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या GHQ पर दहशतगर्द हमला होता तो क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC और सिर्फ GHQ हमले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है? जिस पर जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा, किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने FBR को ज़राई टैक्स देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़राई टैक्स लगवाया। सिंध हुकूमत ने अपने टैक्स अहदाफ हासिल किए हैं। मुतालबा किया कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। शिकवा भी कर दिया कि IMF से बात करना तो वफाकी हुकूमत का काम है, मगर सूबों को शामिल ना करना गलत है। मीनिंग पिछले 30 साल से था। हमें पहली बार मई के महीने में पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये टैक्स हमें दे दें, FBR कलेक्ट करेगी। आज के बाद से FBR जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं FBR जो एक करप्शन का गढ़ है। फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। मैं तो कहता हूं जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है, तो प्रोविंशियल असेंबली से भी वो मंजूर होने चाहिए जो टैक्सेस डालते हैं। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, FBR ने अपने फेलियर्स पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है ये टैक्स नहीं देता, बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। हमने कहा सबसे पहले तो FBR कलेक्ट नहीं करेगी, ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशियलाइज करें, आप नहीं कलेक्ट कर सक रहे हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। वफाकी हुकूमत को IMF से ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। हम ज़राई टैक्स बढ़ाने के ख़िलाफ़ हैं। पेट्रोल पर पैसे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है कि ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। वफाकी हुकूमत को IMF से ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। हम ज़राई टैक्स बढ़ाने के खिलाफ हैं। पेट्रोल पर पैसे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। आप अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई असम्बली में कहा कि ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है कि ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। वफाकी हुकूमत को IMF से ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। हम ज़राई टैक्स बढ़ाने के ख़िलाफ़ हैं। पेट्रोल पर पैसे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन उन्होंने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल किया। एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबाई मामला है, वो सूबाई हुकूमतों को फैसला करना है और सूबाई हुकूमतों ने ही ये फैसला करना है कि कितना टैक्स होगा। एग्रीकल्चर टैक्स अभी से नहीं है सर, एग्रीकल्चर टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 30 साल से लगा हुआ है और लोग पे भी कर रहे हैं। पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत खास तौर पर, पहले मैं पीपुल्स पार्टी की बात कर लूं, हम इस ज़राई टैक्स को बढ़ाने के उसूली तौर पर हम खिलाफ हैं और उसके लिए हमारे पास लॉजिक भी मौजूद है
और डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहा गया कि अपनी स्पीच को मुख्तसर रखना। तो हमारे पास वो लॉजिक मौजूद है कि ज़राअत पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। आम खबर शामिल करेंगे। असेंबली ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया है। 15 था 20 करोड़ ज़राई आमदन पर 1% टैक्स नाफिज किया गया है। 20 था 25 करोड़ ज़राई आमदन पर 2% टैक्स आयद कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। असेंबली ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। 15 था 20 करोड़ ज़राई आमदन पर 1% टैक्स नाफिज कर दिया गया। और अब आपको बताएंगे, अच्छी खबर से आगाह करेंगे कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई बढ़ने की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर 2015 के बाद अब तक ये महंगाई की कम तरीन सतह रिकॉर्ड की जा रही है। सस्ती होने वाली अशिया में आटा, दालें और सब्जियां शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इदारा शुमारियात ये बता रहे हैं कि जनवरी में महंगाई बढ़ने की शरह 2.4% थी, जबकि अक्टूबर 2015 के बाद अब तक ये महंगाई की कम तरीन सतह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स से 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1,13,000 की सतह पर आ गया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में आज पूरा दिन जो है वो नेगेटिविटी की जो है वो जोन में रही है मार्केट। अगर हम बात कर लें तो मार्केट में 1510 पॉइंट्स का जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स जो है वो 1,14,000 और 1,13,000 उसके सतह से नीचे आ चुका है और 100 इंडेक्स 1,12,745 के लेवल पर मार्केट जो है अगर हम बात कर लें तो वो मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो खासा नेगेटिव देखा गया मार्केट के अंदर और ये भी कि मार्केट में 1,510 पॉइंट की कमी के बाद 1,12,745 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती हमारा फर्ज बनता है। हमेशा जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुसलमान भारतीय जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। लोग अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल गजा लबनान में मुसलमानों को नाहक कत्ल गारत कर रहा है। तवज्जो फलस्तीन के मसले पर जिस अंदाज से है उस तरह कश्मीर के मामले पर नहीं है। हालांकि जुल्म, बर्बरियत, सफाकियत, वहशत का जो खेल इसराइल फलस्तीन में खेल रहा है वही खेल हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर खेल रहा है। पाकिस्तान की पूरी कौम, हम उससे अपील करते हैं यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वो कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करे और ये बात याद रखें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़े है कि हम कश्मीर के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। कश्मीर की आवाम और मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी सरजमीन को ना छोड़ेंगे और ना ही अपनी जद्दोजहद आज़ादी से एक कदम पीछे हटेंगे। कराची में बुनियादी मसाइल पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी शहरियों के लिए अजियत का बायस है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद गार्डन के इलाके शू मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? हाँ देखिए, कराची वालों की जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से जान नहीं छूट रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 1 बजे, 1:15 बजे रात के जान छूटती है। बार बार ये लाइट लेते हैं इसी तरह से। 1 घंटे की देंगे 2-2 ढाई घंटे की ले लेंगे। 1 घंटे की देंगे 2-2 ढाई घंटे। ना लाइट है ना गैस है। तो ये जो शेड्यूल है बिजली की लोड शेडिंग, बिल की अदायगी आप लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सूरत हाल? जी हाँ बिल्कुल। हमारी क्या पूरे कमेटी की हमारी जो है कोई किसी का भी बिल वो ऐसा नहीं है कि रुका हुआ हो। सब क्लियर है। आप चाहे तो हमारा भी बिल दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे लोड शेडिंग हद से ज़्यादा है। तो 24 घंटे में कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे में समझ लेंगे ये 1-1.5 घंटे देके 3 घंटे 2.5 घंटे बिजली जो ये ले रहे हैं और रात को 1 बजे, सुबह 6 बजे से जो ये शुरू करते हैं तो रात को 1 बजे जाके ये ख़त्म करते हैं। 1 बजे जाके ख़त्म करते हैं। ये तमाम सूरत हाल है और आज के जदीद दौर के अंदर भी जो है वो कराची वाले
बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो है वो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से दो चार हैं और इनका यही मुतालबा है कि खुदारा जो लोग बिल प्रॉपर पे करते हैं उनको बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, कफील अहमद आगा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सकर समेत अंदरूनी सिंध के तमाम अज़ला में इन दिनों होले की फ़रोग जारी है। होले दरअसल चने की फसल की इब्तिदाई शक्ल है। ब्यूरो सकर शाहिद अली मौजूद है होले फ़रोग करने वाले एक ठेला बान के पास। जी शाहिद, ये होले ज़रा क्या है, बताइएगा नाज़रीन को। मौसम सरमा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे उनकी पैदावार जो है वो खेतों से मार्केट तक पहुंचती है, उनका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। उनमें ये होले भी हैं। होले सिंधी में इन्हें फोटे कहा जाता है। यही वो हैं जिसके अंदर से जो है वो छोले पैदा होते हैं, यानी चने वगैरह पैदा होते हैं। आप देखें, ये देखें आप, ये जो है जब बड़े हो जाएंगे सूख कर तो यही छोले की सूरत अख्तियार कर लेंगे, इन्हीं से चने बनेंगे। साहब यहाँ लेने के लिए आए हुए, उनसे बात करते हैं कि ये ले रहे हैं, क्या किलो बेच रहे हैं? ये 400 रुपये किलो दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। हम तो उर्दू में इसको छोले बोलते हैं, लेकिन ये होले बोलते हैं। लेकिन ये जो है असल में है छोले, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसको बाल के भी खाया जाता है और इसको जो है तवे पे भून के भी खाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। यही पक्कर जो है वो छोलों की सूरत अख्तियार करेंगे, इन्हीं से चने बनाए जाएंगे और फिर मार्केट में मुख्तलिफ सूरतों में वो दस्तयाब होंगे। इस वक्त भी ये होले जो है वो बाजार में फरोख्त हो रहे हैं और लोग इनकी खरीदारी। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, हमें अपडेट कर रहे थे। लिए चलेंगे आपको दियारे गैर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ने कहा है कि हम कनाडा को सब्सिडी देते हैं, सैकड़ों अरब डॉलर की अदायगी होती है, लिहाजा अब कनाडा को 51वीं रियासत बन जाना चाहिए। इससे ये भी कहा गया कि इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और टैरिफ भी आयद नहीं किया जाएगा। इस बयान पर कैनेडियन वज़ीर आज़म का करारा जवाब सामने आ गया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा क़यामत तक अमरीका में ज़म नहीं हो सकता। दूसरी जानिब एलन मस्क ने यूएस ट्रेड को मुजरिम तंजीम करार दे दिया। एलन मस्क ने अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की को बंद करने का इंदिया देते हुए 2 आला सिक्योरिटी अफसरान को जबरी छुट्टी भी भेज दिया है। खबरदार किया, यूएस एड में इस्लाहात मुमकिन नहीं, वक्त आ गया है कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। सदर ट्रंप को फैसले से आगाह कर दिया है, वो भी इससे मुत्तफ़िक हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत टाकरे के टिकट्स आज से दस्तयाब होंगे, बता दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि शायकीन शाम 5 बजे से हाई वोल्टेज टाकरे समेत दुबई में भारत के 3 मैचेस और 1 सेमीफाइनल के टिकट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। आईसीसी के मुताबिक टिकट की कम से कम कीमत 125 दरहम रखी गई है, जबकि पाकिस्तान में होने वाले 10 मैचेस के फिजिकल टिकट्स आज शाम 4 बजे से निजी कोरियर कंपनी के काउंटर्स पर दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अपने दौरे के अगले मरहले में बहावलपुर पहुंच गई है। बहावलपुर के तारीखी स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई है, ऑफिशियल फोटोशूट भी किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रॉफी की झलक देखने के लिए स्टेडियम पहुंची। ट्रॉफी को बहावलपुर के दीगर तारीखी मकामात का दौरा भी कराया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बहावलपुर पहुंच गई है और दीगर बहावलपुर के तारीखी मकामात का भी चैंपियंस ट्रॉफी को विजिट कराया जाएगा। तारीखी स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट goldnews.com। देखते रहिए गोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।